हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और आज पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट में। आज स्टार्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड। इस स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो न्यू न्यू लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसेकेराइड बेसिकली होता है, ये मिलता हमारा ज़्यादातर रेशेदार जो होते हैं। रेशेदार कोई भी जैसे प्लांट का जो बड़ा वाला ट्री होता है, ट्री बोलेंगे, उसका जो सेलवाल होता है यानी कि ऊपर वाला उसे बोलेंगे छिलका, जो ऊपर का होता है उसे तो पूरा मोटा सा ऊपर वाला जितना भी छिलका रहता है वो उसमें से जो निकलते हैं वो रेशे निकलेंगे, उसी को बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में आता है लेकिन वो सेलुलोज होता है। ठीक, वो सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज हमारा किस में आता है? पॉलीसैकेराइड में। ठीक, सो वो होता है हमारा नॉन पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो सारा जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वीट होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, इस वजह से हम उसे शुगर बोलते हैं। वैसे ये भी हमारा पॉलीसैकेराइड शुगर है, बट इसे हम नॉन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड शुगर होते हैं सारे के सारे, वो हमारा उसे हम नॉन शुगर भी बोलते हैं। ये पेपर में आता है पीजीटी वगैरह में, ये इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसमें से कौन सा नॉन शुगर है। जैसे सेलुलोज दे दिया और उसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ऐसे करके दे देगा। एक दे दिया आपका सेलुलोज, ठीक, या फिर स्टार्च दे दिया, दोनों में से कोई एक दिया, स्टार्च या फिर सेलुलोज। तो अगर सेलुलोज दिया है, 3 ऑप्शन और चेंज कर दिए जिसमें स्वीट्स हैं, मतलब उसमें थोड़ा वो जो मीठा होता है उसे हम स्वीट शुगर बोलते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये मीठा नहीं होता, क्योंकि जो पेड़ के छिलके होते हैं या फिर कोई भी रेशा होता है, जैसे कॉटन होता है, कॉटन रुई, उसका जो रेशा रेशा होता है वो भी हमारा सेलुलोज में ही आता है। तो वो उसको भी देखे हैं आप सब, वो सब कहाँ टेस्ट, उसको खाया भी नहीं जाता वैसे, बट वो टेस्ट भी उसका मीठा नहीं रहता। ठीक, बट जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं, फ्रुक्टोज हमारा दूध में मिलता है, तो दूध में हल्का मिठास होता ही है। ठीक, तो उसमें थोड़ा मीठा होता है। बाकी स्टार्च, सॉरी, वो कार्बोहाइड्रेट हमारा है, इसमें चावल हो गया, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। शुगर जो हम लोग खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, ये सब मीठा है, मीठा भी रहता है टेस्ट में, तो इसे हम शुगर बोलते हैं। बट ये जो पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज आता है ये मीठा नहीं होता, तो इसे हम नॉन शुगर भी बोलते हैं। ठीक, अगर इस तरह से क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में कौन सा नॉन शुगर है, तो हमें जो पता रहेगा कि हाँ ये सेलुलोज जो है ये नॉन शुगर है, मतलब कि मीठा नहीं होता, इसी वजह से हम नॉन शुगर बोलते हैं उसको, तब उसे हम टिक कर देंगे। ठीक, जो हम पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा जितना बता रहे हैं एकदम टोटल वैसे सुनते जाइए, समझते जाइए और खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स भी बनाइए। ठीक, अच्छे से समझ में आया? अब विश्वास करिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जितना पढ़ा रहे हैं इस कार्बोहाइड्रेट में, वैसे काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग, सारा अगर तैयार कर लें तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखते हैं इसको और डिटेल में, पॉलीसैकेराइड को। स्टार्ट करते हैं। पॉलीसैकेराइड आर द कार्बोहाइड्रेट इन विच 10 to 1000 of monosaccharide units are joined together to give long polymer chain। ठीक है, ये कह रहा है, कि जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये 10 से 1000 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़कर जो गिव लॉन्ग पॉलीमर चैन, मतलब जो एक चैन बनाता है, मतलब कि 10 से 1000 तक का मोनोसैकेराइड मतलब कि वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता। जैसे हमारा हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है,
एक मिनट, हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक। ये फर्दर मतलब पुनः अगर हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन ये सुक्रोज हमारा है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये डाइसैकराइड है। सुक्रोज का यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें से हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, मतलब 2 यूनिट। सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया तो एक ग्लूकोज बना, एक फ्रक्टोज बना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। सो 2 यूनिट बना। लेकिन अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्लूकोज का, तो ये इसमें कोई यूनिट नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है ये मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड मतलब एक ही यूनिट है, ये टूट के फिर से इसमें से कुछ और प्रोडक्ट में नहीं फॉर्म होता है, ठीक। तो वही कह रहा है जैसे कोई भी मोनोसैकराइड है, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज, नहीं तो कोई अल्फ़ा ग्लूकोज या फिर बीटा ग्लूकोज, इसमें से कोई अगर एक है तो उसमें 10 से 1000 तक का मोनोसैकराइड मतलब ग्लूकोज है, तो 1000 से 10,000 तक का ग्लूकोज मिल के एक आपस में सारे मिल के एक चेन बनाते हैं। जो बड़ा सा चेन बन जाता है उसे हम पॉलीमर चेन बोलते हैं, ठीक। यही बोल रहा है, जैसे कि ये चीज़ है। अभी इसे ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है हमारा उसमें एक ही यूनिट होता है, और जो डाइसैकराइड होते हैं उसमें जो होता है दो हाँ, 2 से 10 तक का होता है, ठीक। मोनोसैकराइड में कोई चेंजिंग नहीं होता, हाइड्रोलिसिस का होता ही नहीं। डाइसैकराइड में 2 से 10 मोनोसैकराइड उसमें से बनते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके 10 तक का, किसी में 10, ऐसे ही आता है हमारा डाइसैकराइड। और उसको बोलते हैं वैसे ऑलिगोसैकराइड, ठीक है। ऑलिगोसैकराइड में ऐसे होता है कि मतलब 2 से 10 तक का मोनोसैकराइड मिलके आपस में जॉइंट होके बनते हैं ऑलिगोसैकराइड। तो ऑलिगोसैकराइड में डाइसैकराइड आता है हमारा क्या चीज़, सुक्रोज और माल्टोज वगैरह, ठीक। सो वो सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बातें करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट ये इतना थोड़ा सा बता रही है जिससे उसके अकॉर्डिंग ही ये समझ आएगा, ठीक है। सो मोनोसैकराइड ये जब आपस में जुड़ते हैं 10 से 1000 तक का, तो हमारा क्या बनता है, एक बड़ी सी चैन बनती है जिसे हम पॉलीमर चैन बोलते हैं, ठीक। पॉलीमर चैन या फिर इसे हम पॉलीसैकराइड बोलते हैं, ठीक। सो आगे क्या है, पॉलीसैकराइड्स में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, मतलब कि ये जो कह रहा है कि पॉलीसैकराइड हम पुनः 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ मोनोसैकराइड, मतलब कि उसको 2 भाग में हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वो इस तरह से करेंगे कि अगर जैसे ये पहला है हमारा कि मोनोसैकराइड के बेस पे उसे डिवाइड करेंगे, तो पहला है कि एक ऐसा पॉलीमर रहेगा जिसमें केवल एक ही टाइप के कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, जो मोनोसैकराइड के एक ही टाइप के मिलेंगे, ठीक। मतलब कि अगर वो एक है तो उसमें सारे, अगर मोनो टाइप मतलब, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, देखिए पहला है कि कोई कोई भी रहेगा उसमें केवल एक ही टाइप के मोनोसैकराइड मिलेंगे, ठीक है। एक ही टाइप के मोनोसैकराइड मतलब कि यदि अल्फ़ा ग्लूकोज है तो सारा जो चेन बना रहेगा, यहाँ पे देखिए 1000 यूज हुआ है, ऐसे नहीं 1 2 3, तो 1000 कितना बड़ा चेन बनाएगा तो आप समझ ही सकते हैं। सो उसके बाद कह रहा है कि अगर अल्फ़ा ग्लूकोज है तो सारे के सारा जो रहेगा अल्फ़ा ग्लूकोज से ही वो चेन बनेगा, ठीक। दूसरा ये है कि हेट्रोटाइप मोनोसैकराइड उसमें जुड़े रहेंगे, मतलब जिसमें मोनोसैकराइड तो रहेगा लेकिन डिफरेंट टाइप के मोनोसैकराइड रहेंगे। कैसे, जैसे एक तो हमारा अल्फ़ा ग्लूकोज हो गया, यदि हम ले लें बीटा डी ग्लूकोज, एक में अल्फ़ा डी ग्लूकोज ले लें, तो इसमें ये बोल रहे हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज, एक में बीटा डी ग्लूकोज बोल रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट है ना। तो दोनों को मिला के अगर कोई पॉलीमर बन रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, ध्यान से बात सुनिए। यदि अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों मोनोसैकराइड है, ये आपस में मिल के कोई पॉलीसैकराइड बना रहे हैं, ये कोई चेन बना रहे हैं, तो उसे हम हेट्रोपॉलीसैकराइड बोलेंगे, ठीक।
और जिसमें केवल एक ही टाइप का मिलेगा, जैसे सारे में बीटा बीटा यूज हो, मतलब बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज सारे के सारे रहेंगे, वो मोनो हो जाएगा, मोनो पॉलीसेकेराइड। या फिर अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा डी ग्लूकोज सारे में रहेंगे, तो उसे बोलेंगे मोनो पॉलीसेकेराइड। ठीक, मोनो मतलब पता ही है, मोनो मतलब एक होता है, मतलब इसमें एक टाइप के मिलेंगे, एक ही समान करेंगे। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, तो दो या दो से अधिक मिलके बने रहेंगे, वो हमारा हेट्रो रहेगा। ठीक, आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। स्ट्रक्चर नहीं इसका, वो दोनों देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि अभी देखा गया कि उसके मोनोसेकेराइड के बेसिस पे हम उसे डिवाइड करते हैं, तो हमारा दो, उस बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होमोपॉलीसेकेराइड, एक है दूसरा है हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो होमो है मतलब वही चीज़, सारा का सारा सेम ही रहेंगे। जैसे क्या कह रहा है, व्हेन द पॉलीसेकेराइड कंटेन सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मतलब मोनोमेरिक ही हो कि एक ही समान होना चाहिए, एक ही समान के यूनिट्स होना चाहिए। यूनिट्स मतलब होता है यूनिटी ना, कि मतलब एक में ढेर सारे मिलके एक यूनिटी बन जाते हैं। जैसे अभी दर्जन होता है, अगर हम बोलते हैं कि हमें 1 डजन बनाना चाहिए, मतलब 1 डजन केला चाहिए, तो 1 डजन बोला जा रहा है, एक का मतलब कि एक ही नहीं है, डजन का मतलब वहाँ पे एक है ना, कि 1 डजन में 12 केले आते हैं, तो एक बोला जा रहा है, लेकिन डजन डजन में 12 आते हैं, बट एक यूनिटी है, यूनिटी में ढेर सारे आते हैं। ठीक, एक यूनिट। सो ये कह रहा है कि जब हम ये कह रहा है कि पॉलीसेकेराइड में सेम टाइप के मोनोमेरिक होते हैं। ठीक है, ये इट इज कॉल्ड होमोपॉलीसेकेराइड। एक यूनिट, एक चैन जो बनेगा उसमें सेम टाइप के, एक ही टाइप के पॉलीसेकेराइड रहेंगे, उसे हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, सेलुलोज एंड स्टार्च। ठीक, इसका ये पेपर में आता है, सेलुलोज और स्टार्च, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले इन दोनों को ख़त्म कर लें तब। ठीक, सो ये हो गया हमारा होमोसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। देखेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, देखिए, व्हेन पॉलीसेकेराइड कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, मतलब इसमें क्या कह रहा है, ऐसा पॉलीसेकेराइड जो धारण करता है या फिर कंटेन करता है मोर देन वन, मतलब कि एक से अधिक टाइप के मोनोसेकेराइड को धारण करता है, ऐसा, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। मतलब कि कोई भी चैन बन रहा है, कोई भी यूनिट है, उसमें केवल एक ही टाइप के नहीं मिलेंगे, उसमें एक से अधिक मोनोसेकेराइड के यूनिट मिलेंगे, उसे हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल में है कौन सा, हिपेरिन, पेक्टिन्स एंड अगर। वैसे ऐसे अगार भी बोलते हैं, अगार मतलब जो एल्गी होता है, शैवाल। ठीक है, इसे हम शैवाल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में है ये अगार। कुछ लोग अगार बोलते हैं, कुछ लोग अगर बोलते हैं। ठीक, वैसे अगार ही बोला जाता है, ये शैवाल है। ठीक, सो इसका यूज कहाँ होता है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके लिख लिए हैं। ये जो हमारा हिपेरिन है, ये कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। जो लीवर होता है ह्यूमन बॉडी में, ये फाउंड इन लीवर, मतलब ये लीवर में पाया जाता है। यूज कहाँ होता है, एंटी कोगुलेंट में। ठीक, कोगुलेंट में यूज, एंटी कोगुलेंट होता है, मतलब कि ये ब्लड के थक्का को जमने से रोकता है। ठीक, ऐसा रहता है ना, जैसे जो ब्लड रहे अगर जमने लगेगा तो पूरे बॉडी में वो उसका फ्लो ही नहीं हो पाएगा, जब फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो वो जम जाएगा, तो जमने की वजह से इंसान ना सांस ले पाएगा, ना मूवमेंट कर पाएगा। अभी ठंडी में देख लीजिए, जब ठंडक लगता है जब, तो ब्लड उतना, जितना गर्मी के टाइम में आदमी उस तरह से एक्टिव रहता है, कोई भी काम फट से उठ के करना, उस हिसाब से ठंड के मौसम में उतना नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत जब अगर कस के ठंडी लगती है, बाहर निकलने पे ही ज़्यादा पता चलेगा, जो लोग अंदर रहेंगे वो उनको नहीं पता उतना चलेगा। वैसे अंदर भी लगता है,
बट अगर हीटर वगैरह जलाए हैं तो उन लोग को उतना नहीं महसूस हो पाएगा। बट हाँ, एक्चुअल में अगर ठंड जिसको लग रही है उससे उससे देखेंगे तो वो उतने एक्टिव से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ब्लड थोड़ा बहुत और थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक, वही जमने लगता है, जमा हुआ रहता है, ठीक। जब ज़्यादा देर तक लोग पानी वगैरह में अगर काम कर देते हैं, ठीक। सो ये ऐसे बॉडी में देखा जाएगा तो बॉडी में ये जो ब्लड रहता है उसके पूरा जितना पतला चाहिए पूरे बॉडी में फैलने के लिए, इधर उधर मूवमेंट करने के लिए, उतने को ये कांस्टेंट बनाए रहता है, ठीक है, उसको जमने नहीं देता। और ये पेक्टिन क्या है? पेक्टिन जो है हमारा फाउंड इन प्लांट, मतलब कि ये इन प्लांट सेल वॉल, जो प्लांट होता है उसका जो ऊपरी वाला छिलका होता है, जैसे सेल हम लोग का क्या होता है, जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है ह्यूमन बॉडी के, जो हम लोग स्किन बोलते हैं, तो स्किन हम लोग का वॉल है, वो भी एक दीवार टाइप ही रहता है, ठीक, जो कि पूरा नीचे जो थोड़ा वाइट कलर का उसे प्लाज्मा ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक, बायोलॉजी का पार्ट है, बट उसे पहले वाइट रहेगा, फिर उसमें ब्लड भी रहेगा, मांस वगैरह जो रहते हैं उसके ऊपर ये चमड़ी क्या करता है, पूरा उसको सारे को ढके रहने का काम करता है, ठीक है, ये वाल। तो इसे हम दीवार इसी वजह से बोलते हैं, ये हमारा स्किन हमारी बॉडी की दीवार है, ठीक। तो ऐसे ही प्लांट में जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट रहता है वहीं पे ये पेक्टिन पाया जाता है, ठीक है। और पेक्टिन एक पॉलीसेकेराइड है, जैसे कि हम वीडियो स्टार्ट जब किए हैं तभी इसको बताए हैं कि जो प्लांट रहता है, प्लांट का ऊपरी भाग जो रहता है उसे इसे हिंदी में हम छिलका उसका बोलते हैं, छाल भी बोल देंगे। छिलका तो इसे पतला वाला जैसे केला वगैरह का जो वाल रहता है उसे हम छिलका बोलेंगे, बट जो पेड़ वाला रहता है उसे हम छाल बोलते हैं, ठीक। हिंदी में छाल रहेगा, बट इंग्लिश में सेलवाल बोलते हैं, ठीक। प्लांट सेलवाल बोलेंगे। तो ये प्लांट सेलवाल में पाया जाता है पेक्टिन। एंड अगार जो है ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन सी वीड्स, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, ये अगार कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा समुद्र में। और इसका यूज कहाँ होता है? यूज इन लैब, प्रयोगशाला में होता है। बॉटनी वाले अच्छे से जानते हैं, हम भी पढ़े हैं बीएससी में, तो हमें पता है ये कि इसे थोड़ा लंबा सा ऐसे होता, फैलते फैलते चला जाता है। इसे क्रीपर भी बोलेंगे, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा रेंगने टाइप का रहता है, इसे लंबा सा फैलते फैलते चला जाता है, ठीक है। सो ये लैब में भी इसका प्रयोग किया जाता है अगार का। इसमें सबसे कॉमन दो तीन है जो कि हम लोग को पढ़ना है। ये इम्पॉर्टेंट है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, और पीजीटी में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सा है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉलीसेकेराइड आर, कुछ कॉमन पॉलीसेकेराइड है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है? सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी उतना नहीं पूछा जाता, बट ये दोनों ज़्यादा आते हैं, ठीक, इन दोनों में से, सेलुलोज एंड स्टार्च। तो हम सेलुलोज और स्टार्च को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बट ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसमें उसके सेलुलोज के बारे में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, और उसमें भी ये पूछता है रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, तो सारा है ये सब बताने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। सो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे। सो फिर से एक बार और ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, मेरे ख्याल से भूल जाते हैं। सो वीडियो वीडियो तो अच्छी लगती ही है ना, आप लोग मैसेज करके ज़रूर बताया करिए। सो लाइक ज़रूर करिएगा, जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब भी करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।